क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हमें किसी को कुछ देख के अच्छा लग रहा होता है, हो सकता है कि किसी की ड्रेस अच्छी लग रही हो सकता है किसी के बात करने का तरीका अच्छा लग रहा हो, या अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है, तो हमारा मन अंदर से कर रहा होता है ना कि हाँ, इसको जाके बोलें। लेकिन हम अपने आप को ना पीछे होल्ड कर लेते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादातर लगेगा कि चलो बाद में बोल देंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगेगा कि ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है बोलने की। लेकिन अगर हमें किसी के लिए बुरा लग रहा होता है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, किसी से इरिटेशन हो रही होती है, तो हम तब होल्ड बैक नहीं करते अपने आप को। तो हम तभी की तभी बोल देंगे, तभी की तभी अपना गुस्सा दिखा देंगे, या जो भी कुछ हमें लग रहा होता है ना, हम तभी की तभी शो कर देते हैं सामने वाले इंसान को। मतलब हम पॉजिटिविटी को लेके कितने कंजूस हैं, और हम नेगेटिविटी को लेके कितने ज़्यादा जेनरस हैं। मतलब हम बाँटते फिरते हैं नेगेटिविटी, खुद को भी बाँटते हैं और लोगों को भी बाँटते हैं। और जहाँ सवाल आता है पॉजिटिविटी का, तो वहाँ हमें लगता है ठीक है ना यार, क्या ही ज़रूरत है, उसको हम ग्रांटेड लेते हैं। तो ना इस चीज़ से रिलेटेड मैं आज आपको 2 बातें बोलूँगी कि एक तो ये कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, हमारे पेरेंट्स का है, फ्रेंड्स का है, सिबलिंग्स का है, कोई भी रिश्ता है। पहली चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत मैटर करती है, वो है अपनी बात कहना। हम ज़्यादातर ना अपनी बात कहते नहीं हैं। उसकी वजह से जो हमारा रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। दूसरी बात ये कि अगर आपके मन में किसी के लिए भी, जिस किसी को भी आप जानते हो, कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो वो कहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो उसका क्या एडवांटेज होता है और क्या इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, सामने वाले इंसान के ऊपर और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। जो मेन कारण है ना आजकल रिश्ते टूटने का या आपस में अच्छे से ना बनने का, वो ये भी है कि हम आपस में ना कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं, कैसे कि फ़ोन है, एक तो फ़ोन ही हमें ऑक्यूपाइड रखता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, इतने सारे ओटीटी हैं, तो हम लोग बिंज वॉच करने में लगे रहते हैं। तो टाइम जो है ना हमारे पास बहुत कम रह गया है कि जो हम एक-दूसरे को दे सकें। और उसकी वज़ह से क्या हो रहा है ना कि 2 लोग साथ में रह तो रहे हैं, पर 2 लोग साथ में खुश नहीं रह रहे हैं। क्योंकि एक-दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, वो खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि हर रिश्ते में जिसमें कि डिवोर्स हो रहा है या जिस भी रिश्ते में आपस में नहीं बन रही है, तो उसका मतलब ये है कि 2 लोग आपस में एक-दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेन कारण ये है कि दोनों लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसको भी मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपस में बात ही नहीं हो रही है। और अगर जो बात हो भी रही है, तो वो क्या बात हो रही है? तूने ऐसे नहीं किया था, या तूने तब वो काम नहीं किया था, या तब ऐसे बोला था या वैसे बोला था, मतलब कि काइंड ऑफ नेगेटिव टॉक ही हो रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम उस इंसान के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हैं। सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हम भूलते नहीं हैं। और अच्छा ना बोलने की वज़ह से पता क्या होता है, दूसरे इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि इस इंसान को तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, या फिर यहाँ पे मेरा कोई काम ही नहीं है, या फिर अगर मैं ना भी हूँ तो भी चल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रिश्ते का एक फ्यूल होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। एक मेरी फ्रेंड ने ना एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मुझे ना बहुत हिट की। वो ऐसे ही अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि उसका हस्बैंड थोड़ा-सा कम बात करता है। तो उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि तू जो भी कुछ सोचता है मुझे बोला कर। वो ऐसे ही बोलती है क्योंकि वो दोनों का ना बहुत फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है। तो वो बोलती है कि तू ना जो कुछ सोचता है ना तू बोला कर, क्योंकि तू बोलेगा ना तो मुझे वो इमोशंस दोबारा फ़ील होंगे। मैंने मान लिया कि तेरे मन में मेरे लिए बहुत कुछ है, तू मुझे बहुत प्यार करता है, तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ तू बोलेगा, तो मुझे वो सेम इमोशंस ना दोबारा फ़ील होंगे। और किसी भी रिश्ते का फ्यूल क्या है? इमोशंस ही तो हैं। अगर इमोशंस फ़ील होते रहेंगे ना 2 लोगों को एक-दूसरे के लिए, तो रिश्ता चलता रहेगा। लेकिन जब ऐसा लगने लग जाएगा ना किसी भी इंसान को कि इमोशंस ही नहीं है दूसरे इंसान के मन में मेरे लिए, तो धीरे-धीरे करके ना उसके इमोशंस भी ऐसा लगेगा कि ठीक है ना यार, बेकार में कहाँ आप सर मार रहे हो, छोड़ो ना, उसको चाहिए ही नहीं है, तो क्या ही करना है फिर। तो इसीलिए जब उसने मुझे बोला कि मैं उसको ना बोलती रहती हूँ कि बोला कर मेरे से, जो तेरे मन में चल रहा होता है वो बोला कर। और कई बार वो बोलती है कि जब वो कुछ बोलता है तो वो सुन के मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो देखो इमोशंस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और उस मोमेंट पे जब आपको कोई कुछ अच्छा बोल रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। और वो आपको एनर्जी देता है फिर कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। वो अच्छा बोलना आपको एनर्जी देता है कि दूसरे इंसान की गलतियों को माफ़ करने की। इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा बोलना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। हम सबका एक ऑरा होता है, जैसे कि आप सबको पता है। अब वो ऑरा बनता कैसे है? तो हम सब लोगों के हार्ट के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड निकलती है। उसके हिसाब से वो जितनी ज़्यादा निकलती है, उतना बड़ा हमारा ऑरा होता चला जाता है। ज़्यादा बड़ा ऑरा होना ऑब्वियसली इसका मतलब आप अच्छे इंसान हो, बहुत खुश इंसान हो, नेक-दिल इंसान हो, खुशियाँ बाँटते हो लोगों के साथ, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होगा ना, वो बढ़ता जाएगा, जब आप ऐसे काम करोगे तो। और जब आपका ऑरा बड़ा होता है ना, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनते हो। आपको सब पसंद करते हैं, आपसे सब मिलना चाहते हैं, आपसे सब बात करना चाहते हैं।
बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी ऑरा को बढ़ाने के लिए। जैसे कि घर में तो हमें सबसे अच्छे से बात करनी है, खुश रहना है, पॉज़िटिविटी के साथ बात करनी है। जब हम बाहर भी जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, जिनसे कि हमारा कुछ इतना लेना-देना भी नहीं है। और अगर आपको किसी के बारे में कोई बात अच्छी लगी, तो आपको तभी की तभी उसको वो कॉम्प्लीमेंट दे देना है। आपको तभी की तभी उसको ये चीज़ बोल देनी है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ मैं पिछले 3-4 महीने से अपने वर्क प्लेस पे करती हूँ। तो मैंने अपने आप को लेके ये चीज़ नोटिस की कि जिन लोगों के साथ मैं फ्री हूँ, उनके लिए तो मैं अच्छा बोल देती हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं फ्री नहीं हूँ और अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा होता है ना उनको देख के या उनके लिए कुछ अच्छी बात आ रही होती है मेरे मन में, तो मैं अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, क्या सोचेगा कोई इंसान, नहीं छोड़ो ना, क्या ही करना है बोल के। पर मैंने ना अपनी जब से इस सोच को बदला है, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो यहाँ पे गजरा लगाने का ना बहुत चलन है और मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ थी। तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे जब मैंने पहली बार किसी को गजरे में देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब बड़ा नया सा चेंज लगा और वो बड़ी अच्छी लगी मुझे उस गजरे में। तो हालांकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई थी, तो मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि यार बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है, ये गजरा वगैरह कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे रोज लगाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से जो भी इंसान मेरे वर्क प्लेस पे हैं, चाहे मेरी उनसे बातचीत होती हो या ना होती हो, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, तो मैं उनके पास जाके और वो चीज़ ज़रूर बोलूँगी। उसकी वजह से क्या होता है, मैंने खुद ये फ़ील किया कि एक तो मुझे अच्छा लगता है, वो ऐसा बोल के, अच्छा बोल के, एक सामने वाले इंसान को अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा सुनना किसको नहीं पसंद। एक एक अनकहा सा रिश्ता जो है ना वो डेवलप हो जाता है 2 लोगों के बीच में, जो कि अगर मैं वो चीज़ ना कहूँ उनके पास जाके, तो हम हमेशा अजनबी ही रहेंगे। अब क्या होता है कि जिन भी लोगों को लेके मैंने कुछ भी बात कही होती है ना, जब भी वो मुझे कहीं टकरा जाते हैं, कहीं लिफ्ट में टकरा गए, कहीं पे भी टकरा गए, तो वो सारी पुरानी कन्वर्सेशन ना रिकॉल हो जाती है और एक 2-4 मिनट का एक हँसी-मज़ाक का माहौल क्रिएट हो जाता है, जब भी वापस हम उस इंसान से मिलते हैं तो। तो कहने का सीधा-साधा मतलब ये है कि हम एक तो आजकल किसी से बात ही नहीं करना चाहते और अगर हम बात कर भी रहे हैं, तो हम किसी से पॉज़िटिव बात नहीं करना चाहते। हम अपनी वही घिसी-पिटी बातें करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कितने दुःख हैं या हम कितनी तकलीफ़ में हैं। हम अच्छी बात ही नहीं करना चाहते, हम पॉज़िटिविटी फैलाना ही नहीं चाहते और उसकी वजह से जो हमारी लाइफ़ का जो स्ट्रेस है ना, उसका लेवल जो है ना, वो और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नेगेटिविटी पे फ़ोकस करते हैं, पॉज़िटिविटी पे करते ही नहीं हैं। तो अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट मत रखो, अपने आप को ना ओपन रखो और सब लोग खाली हैं आजकल। अगर किसी से 2 अच्छी बात बोल दोगे ना, तो उसका भी दिन बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। और जहाँ आप काम करते हो, अगर आप वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना के रख सकते हो, जहाँ पे हँसी-मज़ाक हो रहा है, जहाँ पे पॉज़िटिविटी है, तो इससे अच्छी और बात क्या है? स्ट्रेस जो है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है, अगर हम इस तरह का माहौल बना लेते हैं तो। एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल नहीं शायद कोई बढ़ाना चाहता, तो आप ही बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब पहला कदम बढ़ा लोगे ना किसी के भी तरफ, बाकी के जो कदम है ना वो अपने आप आपकी तरफ आते चले जाएंगे। तो इस बारे में सोचना जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।